फाइनली यूजीसी ने अपना फैसला सुना दिया है। अब यूजीसी ने फैसला ये दिया कि 25 जून से अब एनटीए सारे एग्जाम्स कराएगा यूजीसी नेट के। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यूजीसी ने अपना फैसला सुना दिया, बिकॉज मैं और मेरी टीम बार बार एनटीए यूजीसी को मेल कर रही थी कि हमारा एग्जाम क्लैश हो रहा है 24 वाला, आप प्लीज एग्जाम को जुलाई तक पोस्टपोन कर दें। एंड सेकेंडली मुझे ये लग रहा था कि जनवरी में जो हुआ है हमारा एग्जाम ऑलरेडी, उसकी वजह से पूरा जैन मंथ चला गया, फेब तक हम रिजल्ट की वेट करते रहे, तो हमें बहुत कम टाइम मिला, फेब टू जून, तो एक मंथ हमें कम मिला, इसलिए प्लीज हमें उसका कंपनसेशन देना चाहिए। तो ये सारी चीजें यूजीसी को मेल में लिखी गई और यूजीसी ने क्या करा, सीधा सिक्सर मारा और उन्होंने बोला चलिए आपका 24 तक आपका एग्जाम है, क्लैश हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं 25 एग्जाम रखते हैं। अगर हम बात करें मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर की, तो 27 को हमारा इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, एग्जाम 2 शिफ्ट्स में होता था, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, बट जनवरी में हमने देखा कि वो शिफ्ट सिस्टम उन्होंने हटा दिया, एक ही शिफ्ट में हुआ जनवरी में। अब सिमिलरली अब भी एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा इंग्लिश लिटरेचर का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, तो आप देख सकते हो 3 to 6 PM एग्जाम होगा, मतलब ये नून शिफ्ट में आपका एग्जाम है। अब आप सभी के दिमाग में ख्याल आएगा कि हमारा सेंटर का हमें कब पता चलेगा। अब यूजीसी ने अपने इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपको अपने सेंटर की इंफॉर्मेशन 10 दिन पहले मिल जाएगी। ऊपर से आपका जो एग्जाम होने वाला है वो प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को पता चल गई होंगी। अब जो मेन चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चों को भी और पेपर 1 के लिए भी, कि हमें लास्ट ये 10-12 दिन में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। चलिए, मैं आप सभी के लिए बहुत इजी शब्दों में ब्रेक करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। अब मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप कुछ नया पढ़ोगे अभी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12 दिन ही रह गए हैं, तो पेपर 1 की तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं कि जितने पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं उतने करें। ठीक है, बहुत टीचर्स कहेंगे 10 पीवाई के 10 सालों के कर लीजिए, 15 सालों के कर लीजिए, 20 साल के कर लीजिए। मैं बोलूंगा जितने कर सकते हैं उतने करो। कोई भी ऐसी बुक उठाएं, फॉर एग्जाम्पल अरिहंत की बुक है, ठीक है, उसमें क्या है, पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं और साथ ही साथ डिटेल्ड सोल्यूशन है। ठीक है, उस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ उसी बुक को रेफर करें, और भी आपको कोई भी बुक लग रही है बहुत ही अच्छी है फॉर पीवाईक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पेपर 1 के लिए आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज करने हैं इस स्टेज पे। ये तो हो गया पेपर 1 के लिए। अब मैं बात करूंगा अपने सब्जेक्ट पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर की। अब आप सभी को पता है इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस नहीं है, ये भी पता है कि 25 to 26 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी पे आएंगे। ठीक है, जिसमें से 19 से 20 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के जो हैं ब्रिटिश लिटरेचर के होंगे। ठीक है, तो जो मेरी क्रोनोलॉजी वाली बुक है उसके सारे राइटर्स, प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर के करके जाओगे, नंबर 1। नंबर 2, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को आपको नहीं छोड़ना है किसी भी सिचुएशन में। मैं ऑलरेडी महामैराथन लिटरेरी थ्योरी पे कर चुका हूं। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास कंटेंट की भी कमी है, तो आप मेरा महामैराथन देख लीजिए, आपकी तैयारी लिटरेरी थ्योरी की वहां से हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी लिटरेरी थ्योरी के मैंने पीवाईक्यूज लिए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अब अगला प्रश्न, मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं कि ऐसे कौन से एजेस हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न एज से आते हैं, फिर हमारे पास विक्टोरियन एज है, फिर पोस्ट मॉडर्न एज है, और फिर रोमांटिक एज है, एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज है। इन सारे एजेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। विक्टोरियन एज से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडर्न एज से भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आप सभी को उसको बहुत ही अच्छे से करना है। अब लास्ट 15 दिन की स्ट्रैटेजी आपकी पेपर 2 की यही रहने चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फोकस लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और ये सारी एजेस मैंने बोल लिया उस पर रहना चाहिए। उसके अलावा क्रोनोलॉजी पे रहना चाहिए। एंड अगर आपके पास टाइम है, प्लीज आप इंडियन लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर भी कर लें।
इंडियन लिटरेचर की बात करें तो ऑन एंड ऑफ इसमें हमें 8 से 9 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम जन वाला पेपर देखें तो उसमें 13 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी भी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसमें हमें 14 क्वेश्चंस इंडियन लिटरेचर में देखने को मिल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, एंड इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर 4-5 नहीं तो 3-4 तो जरूर हमें देखने को मिल सकते हैं। अमेरिकन लिटरेचर के सारे प्रोमिनेंट राइटर्स आप कर लीजिए, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया, एडगर एलन पो हो गया, इनसे भी क्वेश्चंस ऑन एंड ऑफ बन ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं फिर आप सभी को बता दूं कि अगर आप लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर एंड ब्रिटिश लिटरेचर बहुत ही अच्छे से करके जाते हो, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा फ्रॉम ग्रैबिंग जेआरएफ। बस कंडीशन ये है कि पेपर 1 को साथ में बैलेंस करना है। हाँ जी हाँ, पेपर 1 में कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यूज करें, पीवाईक्यूज में आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए कुछ आप जो चैप्टराइजेशन करके पढ़ोगे उसका कोई फायदा नहीं। आप लेट से कि अभी एग्जाम के 10-12 दिन पहले अब यूनिट नंबर 10 पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन किसी किताब से, वो दैट्स अ बैड स्ट्रैटेजी। उससे पहले करना था, अभी आप ये सब मत करें, अभी सिर्फ पीवाईक्यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास किसी भी तरह का सवाल है, आपको लग रहा है कि मैं आप किसी भी तरह की आपकी मदद कर सकता हूं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, आप बिना हेजिटेशन मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम में से आपको कोई भी रिप्लाई देगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है। लर्नर्स, ऑल दी बेस्ट। घबराना नहीं है, मुझे पता है कि शायद ये स्केड्यूल देख के आप सभी की एंजाइटी बढ़ गई होगी, हार्ट बीट रेज हो गई होगी, बट कोई बात नहीं, ये होना था और ये हो गया। अच्छा, एग्जाम होके साइड हो जाएगा, पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एंड यस, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को अमिट करोगे, पॉजिटिव चीजों को ग्रैब करोगे, इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा पाओ, ठीक है। ओके लर्नर्स, ऑल दी बेस्ट। एंड यस, जेआरएफ इज राउंड द कॉर्नर एंड मुझे पता है सभी का जेआरएफ आने ही वाला है, एंड उसके लिए एडवांस में सभी को बहुत बहुत बधाई।